चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम, आगे कांवड़ का मेला आने वाला है। धर्मनगरी हरिद्वार लगातार इन आयोजनों के बीच से गुजर रहा। अभी चार धाम यात्रा, आगे कांवड़ की मेला और जनवरी 10 से कुंभ। बात हम करते हैं जब किसी परिवहन की, किसी संचार व्यवस्था की, तो उसमें सबसे पहले आता है भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल की अपनी क्या तैयारियां रहेंगी कुंभ में। बीएसएनएल की तरफ से नेटवर्किंग सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन सारे बिंदुओं को हम छूते हुए आज महाप्रबंधक रमेश चंद जी से बात करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि कुंभ को लेकर उनकी क्या तैयारी है, कांवड़ और चार धाम यात्रा के दौरान कॉल स्विच होना या नेटवर्किंग प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए क्या किया गया है। हमारे पास में जो हरिद्वार एरिया में जितने भी टावर्स हैं हमारे बीएसएनएल के, उसमें मतलब कि हमने पूरी कोशिश की है कि भाई जो उसमें पावर की अवेलेबिलिटी, मीडिया की अवेलेबिलिटी, हर तरह से हमने तैयारी की है। हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने 8 बैटरियाँ और मंगाई हैं अपने हरिद्वार एरिया के लिए, और जो आजकल में वो इंस्टॉल हो जाएंगी, तो नेटवर्क को मतलब कि दुरुस्त करने के लिए हमने पूरी कोशिश कर रखी है। इसमें हम, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है। कांवड़ में लाखों की भीड़ उमड़ेगी। पहली चुनौती कांवड़ है और दूसरी बड़ी चुनौती कुंभ है। इन दोनों को लेके क्या रूपरेखा, क्या कार्य योजना बनी है? कार्य योजना में ये है कि जैसे हमने देखा कि हमारे खासकर ये हरिद्वार का जो एरिया है ये, तो उसमें हमारे जो टावर्स, नंबर ऑफ टावर्स हैं वो काफ़ी सफिशिएंट हैं। हमने इसकी ड्राइव टेस्ट करा के देखा है कि ऐसा कहीं इन्हीं को कॉल ड्रॉप की बहुत समस्या नहीं है। बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नेटवर्क की इशू हम बीच में कभी ना कभी उनको चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा मतलब कि हमारी जो ओवरऑल तैयारी है उसके लिए हम सक्षम हैं। कुंभ में, जैसा कि कुंभ मेला प्रशासन का दावा है कि बीएसएनएल के थ्रू और अन्य संचार निगम से जुड़ी, संचार सेवाओं से जुड़ी कंपनियों से नेटवर्क के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की बात कही गई है, उसमें बीएसएनएल का क्या रोल है? उसके लिए हमने कुछ 1-2 टावर लगाने के लिए अपने मंत्रालय को कुछ केस भेजे हुए हैं, और होपफुली कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि वो ऊपर से अप्रूवल आएगी, तो हम कहीं ना कुछ बंदोबस्त अलग से कुछ करने की कोशिश करेंगे। भीड़ नियंत्रण तो प्रशासन का एक दायित्व होता है, लेकिन भीड़ को बेहतर नेटवर्क पहुंचाने में और क्या किया जा सकता है? इसके लिए देखिए ऐसा है ना, हमारे पास में जितने भी मतलब प्रशासन की चीज़ें आती रहती हैं, हम लोग मीटिंग में उनसे ज्वाइन करते हैं, उनके कुछ सजेशंस होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए मतलब हमारी पूरी टीम इसमें गठित की गई है इसमें। और जैसे जैसे सजेशन आते हैं तो उसको हम मतलब कि ये है कि ओवरऑल उसमें बीच में जाकर के, गहराई में जाकर के चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बीएसएनएल उपभोक्ताओं को कुछ विशेष, कोई और नई प्लानिंग? बीएसएनएल के उपभोक्ता के लिए देखो, हमने यहाँ पर 4G सैचुरेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट था 4G, अभी हमने 2 साल पहले लॉन्च कर दिया है ऑलमोस्ट। टावर हमने मतलब कि श्रीनगर एरिया में खास करके हमने कम से कम 100 टावर से ऊपर नए टावर लगाए हैं यहाँ पर, जिसमें दूरस्थ जो लोग थे, बहुत मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, उनको हमने मतलब नेटवर्क 4G तक की अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश की। चार धाम यात्रा के दौरान पहाड़ों से कुछ समस्याएं आ रही हैं। पहाड़ों में नेटवर्किंग का मौजूदा हालात क्या है? देखिए इसमें क्या है, ये नेटवर्क है बेसिकली, इसको पावर चाहिए, इसको मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए, वीसेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें लगे रहते हैं। हमारी जो टीमें हैं लगातार उसमें लगी रहती हैं कि भी काम को मतलब कि अच्छी तरह से किया जाए। अभी हमारा जो टारगेट है 98.5% से ऊपर टावरों को मतलब कि अप टाइम रखने का प्लान है हमारा, जिसमें हम मोटा हरिद्वार में तो हम 98% तक पहुंच गए हैं, लेकिन श्रीनगर एरिया जो हमारा इस साइड ये एरियाज़ हैं, हमारे पहाड़ों के एरियाज़ हैं, उसमें भी हमने कोशिश ये की है कि भाई पावर की अवेलेबिलिटी, बैटरीज की अवेलेबिलिटी, नई बैटरियाँ खरीदना, ये सारे काम हम लगे हुए हैं। आने वाले 2 महीने में हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि पावर की बात, तो पावर क्या सोलर एनर्जी से पॉसिबल नहीं हो पा रहा? अभी मतलब सोलर से अभी डिपार्टमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमारा भी सुझाव थोड़ा सा रहेगा, हम इसको लिख के भेजने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर पावर की समस्या है तो वहाँ पर कुछ सोलर पैनल का कुछ बंदोबस्त किया जाए। देखिए अभी तक ये होता क्या है कि भाई जैसे पावर चली जाती है तो मोटा हम क्या करते हैं, हमारे वहाँ पर इंजन अल्टरनेटर लगे हुए हैं, तो हमारा जो स्टाफ है उन इंजनों को टाइम से चलाना, उनका ये काम रहता है। लेकिन ये आपने जो सुझाव दिया है अच्छी चीज़ है
कि हम आने वाले कुछ टाइम पर ये जरूर उस पर मतलब कि सोचेंगे कि हमको बीच बीच में हमको कहीं ना कहीं दूरस्थ जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पावर की अवेलेबिलिटी कम रहती है, वहाँ पर हम सोलर पैनल की बंदोबस्त करें। लक्ष्य के सापेक्ष काफ़ी प्रगति किया है। पहाड़ों में भी नेटवर्किंग को मजबूत करने की संरचना और उसके लिए कार्य योजना, जैसा कि महाप्रबंधक जी ने बताया, भारत सरकार को दूरसंचार मंत्रालय को भेजा जा चुका है। उम्मीद है अगर केंद्र से उन सुझावों, उन कार्य योजना, उन प्रस्तावों पर स्वीकृति सहमति मिलती है तो बहुत ही जल्द दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।